सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नटवर लाल कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल के खासम खास सत्येंद्र जैन के ऊपर में कल ईडी ने बिजली गिराई है। आपको बता दूं कि कल 7.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सत्येंद्र जैन की जब्त कर ली गई है। 7.44 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अब ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ईडी ने पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत में यह कार्यवाही करते हुए 7.5 करोड़ रुपए इसके जब्त कर लिए। यह पूरा मामला है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का, आय से ज्यादा संपत्ति होने का मामला है। साल 2015 14 फरवरी से लेकर 31 मई 2017 तक आय से ज्यादा संपत्ति होने के मामले में सीबीआई ने इनके ऊपर में धाराएं लगाई थी। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और उनकी वाइफ के साथ साथ में और भी अन्य लोगों पे कार्यवाही करते हुए, जांच करते हुए एफआईआर लॉन्च की। 1988 की धारा 13/2 13/1 की लगाई और इसको हैंड ओवर कर दिया था ईडी को, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जहां भी कोई भी जांच होती है तो वो ईडी करता है। अब ईडी जुट गई दोस्तों मनी को ट्रेल करते करते, कहां से पैसे आए, किसके पैसे। ये जो सत्येंद्र जैन था ये सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करता था, पैसों की हेरफेर, काले से सफेद करना, ब्लैक से व्हाइट करना। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी के अंदर में इसको रखवा लिया केजरीवाल ने, और ये केजरीवाल का इसीलिए चाहता था। अब दोस्तों ईडी ने जांच करते करते पाया कि भाई 2016 के वक्त में इन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था उस वक्त में दो इनके और करीबी थे सत्येंद्र जैन के, जिनके नाम है दोस्तों अंकुश जैन और वैभव जैन। इन लोगों ने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन के वक्त में कैश पैसे इनकम टैक्स में जमा करवा दिए एडवांस टैक्स के नाम पे। अब सत्येंद्र जैन के जो करीबी थे इनकी 4 कंपनियां थी, फर्जी जैसे आप समझ लीजिए, फर्जी ही जैसी है। 4 कंपनियों का नाम है दोस्तों, 2011 से लेकर 2016 तक इन लोगों ने चलाते थे। ये 4 कंपनी का नाम है अंकीचंद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर पेयर्स इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों इसकी टोटल वैल्यूएशन तब बताई गई 16.53 करोड़ रुपीस की, ठीक है, 16.5 करोड़ तकरीबन मान के चलिए। अब इनकम टैक्स ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मान लिया था 2018 में कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं, ये जो अंकुश जैन और वैभव जैन है, ये लोग तो भाई इसकी बेनामी जो हैंडलर्स हैं, सत्येंद्र जैन की प्रॉपर्टी है। ये जो 4 कंपनी है ये सत्येंद्र जैन की, ये दोनों आतापी और बातापी चला रहे हैं। सोचिए आप, 2022 में ईडी ने 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी सत्येंद्र जैन की, और अब इनकी संपत्ति जब्त हुई है 7.44 करोड़ रुपए की, तकरीबन 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। तो अब सवाल यह है, क्या ये सत्येंद्र जैन की संपत्ति है या नटवरलाल की है? और यह आप मान के चलिए नटवरलाल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि भाई साहब कहता है ना कि मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है जी, मेरे पास तो कोई खुद की गाड़ी भी नहीं है जी। तो ये नटवरलाल के पैसे इधर उधर पार्किंग किए हुए पकड़े जा रहे हैं। अब हालांकि नटवरलाल कौन सा धोला हुआ है, खुद लिक्वर स्कैम में 5-6 महीने की तिहाड़ी मार के आया है तिहाड़ जेल में। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सब नगीनी तो है आम आदमी पार्टी के। दिल्ली में जब इनकी सत्ता थी, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है? फिर वो चाहे वाटर टैंकर माफिया के नाम पे दोस्तों जल बोर्ड डिपार्टमेंट में हो, डीटीसी में हो, बस घोटाले में, फिर वो चाहे हमारे मनीष सिसोदिया जी के एजुकेशनल स्कैम, 12,700 क्लासरूमों को जो डेंटिंग पेंटिंग चूना पट्टी करवाने का ठेका दिया था, 34 अपने ही आम आदमी पार्टी के ठेकेदारों को वो ठेका दिया था, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए ये लोग डकार चुके। उसकी भी फाइलें खुल चुकी है, जांच हो रही है ऑलरेडी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हॉस्पिटल स्कैम में ऑलरेडी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी कर ली है।
अभी एक और वही हॉस्पिटल स्कैम में सौरभ भारद्वाज के ऊपर में भी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर में भी हो चुकी है। तो इस लेवल तक दिल्ली को इन लोगों ने लूटा है कि हर एक डिपार्टमेंट में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं। फिर वो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, फिर वो चाहे यमुना सफाई के नाम पे 8,500 करोड़ रुपए खा चुके हैं ये लोग। पूरी दिल्ली को तहस नहस बर्बाद करने की कसम खा ली थी। इसीलिए अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त में विदेशी ताकतों ने ऐसे कुछ लोगों को यहां पे बैठा दिया, कुछ अर्बन नक्सल्स जो आंदोलन जीवी होते थे ना, उन लोगों को उठा उठा के एक आम आदमी पार्टी बनवाई गई ताकि भारत के अंदर में भारत की बढ़ती इकोनॉमी को डेंट पहुंचा जा सके। एक रेवड़ी कल्चर शुरू कर दिया इसने। रेवड़ी कल्चर के जनक यही थे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त में भारत पंजाब के अंदर में बाढ़ आई हुई है, पूरा पंजाब त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है दोस्तों। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, खैर पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये भाई साहब अभी केरल में है हेल्थ ग्राउंड्स पे, के हेल्थ चेकअप के मैटर पे भाई साहब वहां पे है। पंजाब में नहीं है हॉस्पिटल बढ़िया है, दिल्ली में नहीं है, केरल में ही क्यों? दरअसल में पंजाब के अंदर में बाढ़ जब आई है तब वहां पे एक नया स्कीम लॉन्च किया है वहां के भगवंत मान जी ने, चढ़ती कला। कहीं पे भी डिजास्टर होता है दोस्तों, बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है हर एक राज्यों के स्टेट के अपने अपने पास में। तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में एक एक रुपए कहां से आए हैं, किसने दिए हैं, कितने दिए हैं, ये सब जांच कर सकते हैं आप। ये जो चढ़ती कला है इसके ऊपर में आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते। आपके पास में राइट टू इंफॉर्मेशन की भी ताकत नहीं है। इसीलिए पूरा पंजाब के अंदर में पंजाब कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी पंजाब, सब कोई इस वक्त में यही कह रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि चढ़ती कला जैसी एक स्कीम को लॉन्च क्यों किया आम आदमी पार्टी ने? क्या ये सबसे बड़ा पैसा लूटने का एक नया मॉडल इन लोगों ने आपदा को अवसर बनाने की कोशिश की है? तो अरविंद केजरीवाल केरल ही क्यों गए भाई? उनकी इतनी कौन सी तबीयत कि केरल में ही ठीक होगी वो तबीयत, दिल्ली में नहीं गए भाई? दिल्ली में इतनी सारी हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब के अंदर में इतनी बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स भी हैं, चंडीगढ़ के अंदर ले लो, लुधियाना में ले लो, हर जगह पे। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, पीएमएलए 2002 के तहत में ईडी ने ये कार्यवाही की है। और इसमें कहां से पैसे आए, किसके पैसे आए, सब जांच होगी और पूरी तरह से नोबेल प्राइज दिया जाएगा सत्येंद्र जैन को। आपको बता दूं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि सत्येंद्र जैन के इतना बढ़िया हेल्थ मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया पूरे दिल्ली के अंदर में, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तिहाड़ी देंगे भारत रत्न इसको बढ़िया से। तिहाड़ के अंदर से वीडियो जब रिलीज हुई थी मसाज करवाते हुए हमारे मसाज मैन सत्येंद्र जैन, तो याद है ना उस वक्त में दिल्ली के अंदर में तिहाड़ भी इनके ही अंडर में आता था, आम आदमी पार्टी के तिहाड़ जेल इनके अंडर में आता था। तो ऐसी सुविधा इनको मिल जाती थी। लिक्वर स्कैम घोटाले में तीनों तिहाड़ी है, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो। 5 महीने तिहाड़ी काट के भी आए अरविंद केजरीवाल, अभी बेल पे बाहर है। ईडी सुप्रीम कोर्ट को कई बार कह चुकी है कि माननीय मिलॉर्ड, हमें लिक्वर स्कैम केस की ट्रायल शुरू करनी है, पूछताछ करनी है, तो आप कृपया इनकी बेल खारिज कीजिए। लेकिन हमारे माननीय, भगवान से भी सर्वोपरि माननीय जज साहब का जब मन होगा तब इनकी बेल खारिज की जाएगी और ईडी इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी के पास में पुख्ता सबूत है, विटनेसेस भी हैं और खुद व्हाट्सएप चैट्स भी अवेलेबल है उनके पास में। तो ये हो रहा है दोस्तों, आम आदमी पार्टी कलंक है भारत की राजनीति का। मैं कांग्रेस से नफरत करता हूं, उनकी आइडियोलॉजी से। कांग्रेस जिस राह पे चल चुकी है ना, नफरत तो करता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा भारत के अंदर में अर्बन नक्सलियों का ये प्रोवर्चन है भाई। पंजाब के अंदर में त्राहिमाम हो रहे हैं लोग, वहां पे अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जी को हटाने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी का 2 फेरा हो चुका है वहां पे पंजाब के अंदर में, एक केजरीवाल के साथ में, एक भगवंत मान जी के साथ में। तो वहां के 12,000 करोड़ रुपए एसडीआरएफ फंड में है, जो रिलीफ फंड होता है दोस्तों,
स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें जो 12,000 करोड़ रुपए जो पंजाब में पड़े हैं वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं पंजाब के लोगों के लिए? पहले तो आम आदमी पार्टी ने मना ही कर दिया कि नहीं है, कोई एसडीआरएफ के 12,000 करोड़ है ही नहीं हमारे फंड में, कहां गए फंड? फिर जब बताए, एक जन ने कह दिया कि हाँ भाई वो पड़े हैं लेकिन हम इतनी आसानी से वो यूज नहीं कर सकते, उसमें कई नॉर्म्स है, पैरामीटर्स है। तो क्या पंजाब के लिए स्पेशल नॉर्म्स है? आजादी से लेके अब तक जो नॉर्म्स बने हुए थे वही हर बीजेपी स्टेट भी वही फॉलो करती है, कोई राज्य को प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस शासित राज्य जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है वही एसडीआरएफ फंड को यूज कर रही है, किसी को दिक्कत नहीं है, इनको ही दिक्कत है। इसीलिए इन लोगों ने चढ़दी गला नाम से अपना ही एक फंड शुरू कर दिया ताकि कोई आरटीआई भी ना लगा सके कहां से फंड आ रहे हैं, कौन भेज रहा है। क्योंकि खालिस्तानी पन्नू ने एक बार वीडियो बना के बोला था ना कि मैंने आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन फंड किए हैं, एनआईए ऑलरेडी उस पर जांच कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल केरल क्यों गए हैं? क्या हेल्थ के लिए गए हैं? आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। तो ये है दोस्तों पूरा मामला, ये जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन फंसेंगे और पूछताछ बढ़िया से होगी। ईडी ने अभी तक तो खाली सीज किया है, अब देखिए इनको कब अरेस्ट किया जाता है, क्या कार्यवाही होती है आने वाले वक्त में। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, क्योंकि हमारे टीवी नहीं है, अगर टीवी के अंदर में कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा। ये सारी दल्ली मीडिया शाम को 4-5 बजे से बैठ जाते हैं, बीजेपी के एक को बुला लेंगे, कांग्रेस को बुला लेंगे, एक आम आदमी पार्टी से बुला लेंगे, एक सीपीआईएम से बुला लेंगे, एक राजद से बुला लेंगे और कुकड़े लड़वाएंगे, यही इनका काम है और फिर घर चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में कोई न्यूज नहीं आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि पंजाब से भर भर के इनको करोड़ों रुपए के एड्स मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट मिलती है। जब पंजाब पूरी तरह से त्राहिमाम हो रहा है, एडवर्टीजमेंट तो रेगुलर इनको मिलती रहती है, इसीलिए आपको ये कहीं पे सुनने को नहीं मिलेगी दोस्तों। आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैंने आपको सारी बात बताते बताते दिखाया आपको, तब पता आपको चला। तो ये है दोस्तों इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई। पंजाब के अंदर में इनकी सरकार आने वाले वक्त में वहां से भी चली जाएगी। आम आदमी पार्टी मुक्त भारत होना इसीलिए जरूरी है। अब दिल्ली के अंदर में जितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी भी जांचें शुरू हो चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।